बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के इस लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिटर्न स्टेटमेंट की और उसके बाद मैंने डाटा टाइप्स के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या इनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। दो इसके नेम आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में इनको कह सकते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इनको कहा जाता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले लें, जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस, जावा या कोई भी सब्जेक्ट, उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपने लाजमी तौर पे पढ़ी होंगी, या जिन्होंने एक्सेल में काम किया है उनको आइडिया होगा कि वहाँ पे हम जब मार्कशीट बनाते हैं तो वहाँ पे हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं कि अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स मोर देन 80 हैं तो उसका ग्रेड A+ हो, अगर स्टूडेंट के मार्क्स मोर देन 70% हैं तो उसका ग्रेड A हो, मोर देन 65% है उसका ग्रेड B हो, एंड सो ऑन। बेसिकली वो क्या, वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है। तो वो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसका सिंटैक्स वगैरह और एग्जाम्पल वगैरह इसकी हम देखते हैं। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू टेक डिफरेंट एक्शंस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्टेटमेंट्स, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको अलाउ करती हैं कि आप डिफरेंट एक्शंस लें डिपेंडिंग अपॉन स्टेटमेंट्स, यानी कि कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए। अगर तो कंडीशन आपके पास ट्रू है, फॉल्स है, या कोई भी कंडीशन आप जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसके मुताबिक नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट आ जाता है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इफ़ मार्क्स इज इक्वल और ग्रेटर देन 40%, अगर तो किसी भी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 हैं तो मैसेज डिस्प्ले हो कि वो पास है, अगर तो 40 से लेस हैं तो मैसेज डिस्प्ले हो कि वो फेल है। तो बेसिकली ये कंडीशंस होती हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नंबर 1 इफ स्टेटमेंट्स हैं। इफ स्टेटमेंट क्या करती हैं, विच आर यूज्ड व्हेन यू वांट द स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट इफ अ कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन क्या करती है, इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि अगर तो मार्क्स 40% से अबव हैं तो आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, अगर 40% से अबव नहीं है तो आपको कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। इफ़ कंडीशन जस्ट ट्रू को चेक करती है, अगर ट्रू है तो आंसर दे देगी, अगर फॉल्स है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगी। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ़ एल्स में क्या होता है, अब यहाँ पे दो बेसिकली कंडीशंस आ गई हैं। इफ़ कंडीशन इज ट्रू, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स दोनों की एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रही है। इफ एल्स स्टेटमेंट विच आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर इफ इट इज फॉल्स, ठीक है। एक कोड उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू है और दूसरा कोड उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन क्या है, फॉल्स है। उसके बाद है स्विच स्टेटमेंट्स। अच्छा, इफ एल्स के अलावा नेस्टेड इफ की बात भी इंशाल्लाह हम करेंगे। नेस्टेड इफ का भी उसका भी हम एक लेक्चर देखेंगे, उसकी एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे। उसके बाद है स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट्स में क्या होता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट केसेस आप उनको कह देते हैं। बहुत सी कंडीशंस होती हैं, उसमें से एक जैसे ही ट्रू होती है तो उसका आपको आउटपुट या उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है, विच आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट वन ब्लॉक ऑफ कोड फ्रॉम मैनी डिपेंडिंग ऑन अ सिचुएशन, यानी कि आपने 10 to 12 आपने कंडीशंस यूज़ की हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे जाके कंडीशन ट्रू होगी उन 10 या 12 में से वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी के सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि इफ़ कंडीशन बेसिकली क्या है और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले
इसका सिंटैक्स क्या होता है, इफ़ का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसको रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इफ़ के बाद आप पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप कंडीशन देंगे, यहाँ पे जो भी कंडीशन आप यूज़ करना चाहते हैं। इस कंडीशन के बाद आप करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। यहाँ पे आपने राइट करना है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अगर तो कंडीशन ये वाली यहाँ पे ट्रू आ जाती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जहाँ पे आपने जो भी लिखा होगा। अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो स्क्रीन पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इफ़ कंडीशन बेसिकली ये चेक करती है। हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं। मार्क्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन अब राइट कर देते हैं, इफ़ मार्क्स इज इक्वल टू 40। अच्छा, यहाँ पे इक्वल का साइन इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डबल इक्वल, बेसिकली प्रोग्रामिंग में ये जो सिंगल इक्वल होता है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये वैल्यू को असाइन करता है। यहाँ पे जो 40 वैल्यू है वो मार्क्स के वेरिएबल को असाइन हो चुकी है। और उसके बाद जब हमने इफ़ कंडीशन यूज़ की है, यहाँ पे आपने ये डबल इक्वल का साइन यूज़ करना है। ये बेसिकली इक्वल कहलाता है प्रोग्रामिंग में। इफ़ मार्क्स इज इक्वल टू 40, अगर तो मार्क्स 40 हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। ये मैसेज आ जाए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेज आपके सामने आ रहा है, यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट। अगर तो मैं यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ 30, ठीक है, इफ़ मार्क्स इज इक्वल टू 30, लेकिन हमारे पास वेरिएबल में क्या पड़ा है, 40 है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम चीज़ें होनी चाहिए। तो जब ये चेक करेगा इफ़ मार्क्स इज इक्वल टू 30, तो आपके सामने कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आएगी। तो ये बेसिकली इफ़ कंडीशन होती है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ 50, यहाँ पे भी 50, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपके सामने आउटपुट आएगी, अदरवाइज आपके सामने आउटपुट नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डे, यहाँ पे ट्यूसडे मैंने राइट कर दिया है, और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं फ्राइडे। यहाँ पे कुछ भी मैसेज राइट कर दें, इट्स ट्यूसडे। यहाँ पे हमने डे का वेरिएबल लिया है, उस डे के वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग यानी कि एक डे का नेम राइट कर दिया ट्यूसडे, और यहाँ पे हमने एक कंडीशन कही है इफ़ डे इज इक्वल टू फ्राइडे, लेकिन हमारे पास डे में क्या पड़ा है, ट्यूसडे पड़ा है। इस वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, आपको आउटपुट कुछ भी नज़र नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ट्यूसडे, अब अगर हम चेक करेंगे तो आपके सामने ये कंडीशन इस तरीके से आ जाएगी। तो ये है बेसिकली इफ़ कंडीशन। अब हम बात करते हैं इफ़ के साथ एल्स की बात करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारे पास आउटपुट आ रही है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इफ़ के फ़ौरन बाद एक कंडीशन यूज़ करेंगे एल्स की, कि जब भी कंडीशन इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो तो ये जो एल्स के अंदर कोड लिखा हो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे लिख देते हैं इट्स नॉट ट्यूसडे। अगर यहाँ पे डे कोई और आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मंडे राइट करता हूँ, ठीक है, अब क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे डे में क्या ट्यूसडे,
यहाँ पे जब कंडीशन चेक की गई तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, मंडे आई है, इस वजह से कंडीशन फॉल्स होगी। तो आपके सामने इट्स नॉट ट्यूसडे, कौन से वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला जो कोड है एल्स वाला, ठीक है, एल्स में जो कोड है ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ है कंडीशन फॉल्स होने पे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर देता हूँ ट्यूसडे, अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अब ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगी, इट्स ट्यूसडे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मार्क्स राइट करता हूँ, मार्क्स इज इक्वल टू 40, इफ मार्क्स इज इक्वल टू 40, वो चेक करे अगर तो किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 40 हैं तो उसको मैसेज आ जाए यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट। अच्छा जी, और यहाँ पे अगर तो उसके मार्क्स 40 नहीं हैं तो यहाँ पे आ जाए यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये इफ और एल्स की दोनों कंडीशन हम चेक करते हैं। ये देखें यहाँ पे कंडीशन में मार्क्स क्या थे, 40 हैं तो उसको मैसेज आ रहा है यू आर पास। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 40 के अलावा कर देता हूँ 20 कर देता हूँ तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट। ये तो अभी हम यहाँ पे वैल्यूज़ फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ फिक्स मैंने कर दी, यहाँ पे 40 कर दिया, 20 कर दिया, इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया। अगर हम यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं, दूसरा यहाँ पे आप वार का वेरिएबल के लिए कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ना भी करें तो वर्किंग चल रही है। अब हम फॉर एग्जांपल यूज़र से इनपुट लेते हैं कि वो मार्क्स एंटर करे। यहाँ पे हम लिखते हैं वार मार्क्स इज इक्वल टू पार्स इंट, प्रॉम्प्ट बॉक्स में उससे पूछा जाए एंटर योर मार्क्स, ठीक है, वो मार्क्स एंटर करें और यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं इफ मार्क्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। अगर तो मार्क्स 40 हैं तो क्या होगा, उसको मैसेज आ जाएगा कि वो पास है। अगर तो मार्क्स 40 नहीं होते तो क्या मैसेज आ जाएगा, वो फेल है। इसको रिफ्रेश करते हैं, यह प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया, एंटर योर मार्क्स, 20 मैंने एंटर किया, यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, 30 एंटर किया, यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट, 40 एंटर किया, यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट, दोबारा रिफ्रेश करें, 60 एंटर किया, दोबारा है यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट। वो इस वजह से बेसिकली हमने यहाँ पे इसको फिक्स किया है इफ मार्क्स इज इक्वल टू 40, यानी कि 40 के ऊपर ही वो उसको कहे कि तुम पास हो, अदरवाइज हर जगह पे उसको कहे तुम फेल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से अबव हैं तो उसको कहा जाए तुम पास हो, अगर तो उसके 40 से लेस होंगे तो उसको कहा जाए फेल। अब चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के 90 मार्क्स हैं, यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट, किसी के 80 मार्क्स हैं, यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट, किसी के 25 मार्क्स हैं, यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट, किसी के 39 मार्क्स हैं, यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट। अब कंडीशन चेक हो रही है इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 हैं या 40 से अबव हैं तो वो पास है। एल्स अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि 40 से बिलो है किसी के मार्क्स, तो ये एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यू आर फेल इन दिस सब्जेक्ट। बेसिकली ये होती हैं इफ़ एल्स कंडीशंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो इस तरीके से हम कंडीशन को यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं मार्क्स के लिए, और भी बहुत सी जगहों पे आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वहाँ पे आप इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है या कंप्यूटर साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर साइंस नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंडीशंस आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।